जोहार नमस्कार। आपने मां देखा था IVN24 आसाम नोटिस सच अन्याय के हर खबर से जुड़ल रहे खातिर, दिन भर के हर खबर से अपडेट रहे खातिर हमारे यूट्यूब चैनल के लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। इमोशन से केवल गेम खेला जाता है, इमोशन से ये नहीं हो सकता। इमोशंस दिखा के नहीं, मुद्दों पर, जनता के मुद्दों पर लड़ाई लड़नी चाहिए। क्या है, अगर आप 4 साल 5 साल की आपकी सरकार रही, चलिए आ गई उनकी पत्नी, चलिए एक पल के लिए हम एक्सेप्ट भी कर लिए, अगर ये सरकार काम कर दिए होती तो क्या इमोशन दिखाने की जरूरत पड़ता? नहीं पड़ता। आप आते, आप जीत जाते। लेकिन यहाँ इमोशन दिखा के गेम पॉलिटिक्स किया जा रहा है, तो ये गलत है, एकदम गलत है। क्योंकि जनता इमोशन नहीं चाहती है, जनता चाहती है काम। जनता अगर को काम करके देंगे तो अपने आप को इमोशन दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, वो अपने आप आपको चुन लेगा। और कहाँ नहीं स्वीकार किया, आपके परिवार को पूरी तरह से स्वीकार किया है। आपके जो आपके क्या बोलते हैं ससुर हैं माननीय शिबू सोरेन जी, उनको एक्सेप्ट किया। आपके देवर बसंत सोरेन, उनको एक्सेप्ट किया। आपकी जेठानी है सीता सोरेन, उनको एक्सेप्ट किया। आपके क्या बोलते हैं, आपके हस्बैंड थे हेमंत सोरेन जी, उनको एक्सेप्ट किया। अब आपको एक्सेप्ट कर, तो आपको तो जनता एक्सेप्ट की है, लेकिन एक मिनट, तो जनता तो आपको एक्सेप्ट कर ही ली है, आपके परिवार को भी एक्सेप्ट कर ली, लेकिन आपने जनता को क्या दिया? आपने लोगों को क्या दिया? जनभावना से केवल खेल गए। 4 साल के दरमियान में आप 4 साल क्या 5 साल पूरा ही होने चला, 5 साल में केवल जनभावना से खेल गए। कोई भी मुद्दा, एक बात बता दीजिए जिनका उनका मैनिफेस्टो में जितना कुछ शामिल है, जेएमएम का और गठबंधन की सरकार में शामिल है, किसी एक मुद्दे को बता दीजिए जिसमें उसने पूरी तरह से इम्प्लीमेंट किया हो। किसी ने नहीं किया है। सारा मैनिफेस्टो एकदम जैसा का तैसा पड़ा हुआ है। 4-5 को मैं गिना ही देता हूँ। पहला मैनिफेस्टो में है कि हमारी सरकार बनेगी तो खतियान आधारित स्थानीय नीति बनेगी। दूसरा, नियोजन नीति बनेगी, खतियान आधारित नियोजन नीति बनेगी। तीसरा है कि 25 करोड़ तक का जो टेंडर है झारखंडियों को मिलेगा। और चौथा है कि 75% जो नौकरियां हैं झारखंडियों को मिलेगा। उसके बाद 5 लाख सरकारी नौकरी दी जाएगी, 5000-7000 बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इस तरह के अनेकों मैनिफेस्टो में शामिल था, लेकिन एक भी हमको उठा के दिखा दीजिए कि पूरा हुआ। तो क्या हुआ? सीधी सीधी बात है कि जो जनता की भावना उससे आप खिलवाड़ किए और यहाँ पर इमोशनल रोना रो रहे हैं। ये ड्रामेटिक है, ड्रामा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर ड्रामेटिक ड्रामा नहीं है तो आप काम करके दिखाइए, जनता अपने आप एक्सेप्ट करेगी आपको। झारखंड मुक्ति मोर्चा को मानता है कि परिवारवाद पार्टी है? हाँ, देखिए, भारतीय जनता पार्टी भी है और जेएमएम भी है, कांग्रेस भी है, सब लगभग सभी पार्टियां हैं। एक चीज हमको बताइए कि जैसे आप लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जो बाहरी वोटर है, बाहरी वोटर है, लेकिन वो कहीं न कहीं राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी और कांग्रेस से भी नाखुश है। उस वोटर के लिए अगर जेबी कैसेस को देना चाहेगा तो उसके लिए आप क्या संदेश? जो बाहरी वोटर है, देखिए भाई, कहीं न कहीं राष्ट्रीय पार्टी उनका भी लड़का बेरोजगार है, उनको भी कहीं न कहीं छल्ला हुआ है, ठीक है, लेकिन मजबूरी में देता है राष्ट्रीय पार्टी को। लेकिन वैसे पार्टी अगर विश्वास, वैसे मतदाता का आपको विश्वास चाहिए तो वो आप लोग किस तरह से हैंडल कीजिएगा? देखिए, ये लड़ाई जो बाहरी भीतरी का है, जो कह रहे हैं, ये लड़ाई एक्चुअली बाहरी भीतरी का नहीं है, ये झारखंडियों की हक की लड़ाई है। हम कहाँ के हैं कि बाहर के लोगों को हक अधिकार नहीं मिलना चाहिए, लेकिन जितना आपके हिस्सेदारी बनता है उतना में, जैसे हमें अन्य राज्यों में मिलता है उतना में। जैसे हमने क्या कहा कि अगर नियोजन ऐसा बने कि जिसमें 100 में 90 नौकरियां झारखंड के लोगों को मिले और 10 को बचे वो बाहर के लोगों को भी मिले, तो 10 में उनका भी अधिकार होना चाहिए। हम नहीं कह रहे हैं कि 100% रिजर्व किया जाए। अब कहिएगा कि 100 में 40 दे दें, तो ये कभी कतई पूरा भारत में नहीं है, तो हम भी नहीं देंगे। ये हम लोगों ने बात किया है। दूसरी बात, इसमें बाहर के युवा पीढ़ी, जैसे आपने कहा कि बाहर के जो बच्चे हैं, बाहर के जो अभ्यर्थी हैं, बाहर के जो छात्र हैं, वो इसमें भी पिसा रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, यहाँ स्थानीय नीति, नियोजन नीति स्पष्ट नहीं रहने के कारण नौकरी निकलती है, फिर जाके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में फंस जाती है। तो क्या उनके बच्चे फॉर्म नहीं भरते? झारखंड में भरते हैं। 10% में वो भी नौकरी ले सकते थे, लेकिन फंस जाने के कारण आज उनका भी बच्चा का नहीं हो रहा है। तो बात तो सही है, इसलिए सपोर्ट करना चाहिए। और दूसरी बात है कि बाहर के लोगों को हमने कभी ये नहीं कहा है कि बाहर के लोगों को हम भगा दे रहे। चाहे आप यहाँ पर रोजगार करने आए, रोजगार कीजिए, हम लोग भी अन्य राज्यों में रोजगार करने जाते हैं, रोजगार करते हैं, लेकिन पहला अधिकार की बात कर रहे हैं। जैसे महाराष्ट्र में चला कि पहला अधिकार मराठियों को मिलना चाहिए। हर कंपनी में अगर काम करे तो 75% वहां मराठियों को पहले अधिकार, जब मराठी काम ना करे तब अन्य राज्यों को दिया जाए। पंजाब में ऐसे तो सबसे पहले पंजाबी भाषियों को किया जाए, उड़ीसा में उड़िया भाषी को किया जाए, बंगाल में बंगाली भाषी को किया जाए। उसी तरह से झारखंड में भी हम लोग मांग करें कि सबसे पहला अधिकार जो है वो झारखंडियों को मिलना चाहिए। उसके बाद आप दीजिए ना, उसके बाद 10% बच जाता है, प्राइवेट नौकरियों में 25% बच जाता है, उसमें आप दीजिए, हम कतई मना नहीं करेंगे। झारखंड एक बहुमूल्य आदिवासी राज्य है, जिसमें आदिवासियों का सदियों से मांग है सरना कोड को लेकर। अगर आपकी पार्टी जीतती है तो यह सरना कोड को क्या बात
सदन में उठाया जाएगा? एकदम। देखिए, हम लोग का आप मैनिफेस्टो नहीं पढ़ेंगे, हमारी 21 मांग है। 21 मांग में पहला मांग है कि खतियान आधारित हमें आइडेंटिफाई किया जाए, उसके बाद स्थानीय नीति बनाया जाए, नियोजन नीति बनाया जाए, विस्थापन नीति, खनन नीति, हमारी भाषाओं को जो है क्षेत्रीय भाषा, इन भाषाओं को कड़े से इम्प्लीमेंट किया जाए, KG to PG पढ़ाया जाए। एक सरना कोड भी इसमें एक कॉलम में जुड़ा हुआ है। तो ऐसा नहीं है, हम लोग मांग शुरू से रखे हैं। आप नहीं पढ़े होंगे अलग मैटर है, लेकिन हमारी मांग है। प्रवासी मजदूरों के लिए अंतिम कोई संदेश देना चाहेंगे? प्रवासी मजदूरों के लिए यही संदेश है कि देखिए, हम प्रवास की ओर क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि हमारा झारखंड राज्य में संसाधन होते हुए बाहर के लोग आते हैं और हमारे यहाँ रोजगार कर रहे हैं। हम पलायन के दर्द को झेल रहे हैं, हम लोग पलायन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारी मेंटलिटी को भी थोड़ा विकसित करना पड़ेगा। हम क्या किया कि छोटा छोटा चीज को काम को करना नहीं पड़ते हैं। जैसे मान लीजिए बिहार के बाहर के लोग आते हैं, यहाँ फल का ठेला लगा दिए, गुपचुप का ठेला लगा दिए, चाहे किसी भी तरह का दुकान लगा दिए, लेकिन हम वो चीज करना नहीं चाहते। हम चीज वही 10,000, 5,000, 15,000 जाके हम बाहर में कमाते हैं। 8 घंटा 12 घंटा खटते हैं, लेबर कुली का काम करते हैं, लेकिन हम अपने घरों में रोजगार नहीं करना चाहते, अपने से कुछ नहीं करना चाहते, अपने से हम ठेला नहीं लगाना चाहते, अपने से हम सब्जी नहीं बेचना चाहते, अपने से हम फल नहीं बेचना। जो जिस कैटेगरी का है, जो अगर ग्रेजुएशन पढ़ा लिखा लड़का है तो कुछ अच्छा उद्यम करे। अच्छा, जो बाहर के लोग यहाँ आके कर रहे हैं, आज आप देख लीजिए, उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, आप धनबाद को देख लीजिए, आप बोकारो को देख लीजिए। धनबाद और बोकारो के एरिया में जितना भी रोड किनारे ठेला लगता है, दुकान लगता है, फल का, सब्जी का और भी विभिन्न चीजों का, उसमें 90% बाहर के लोग हैं। तो वो क्या हमारे झारखंड के लोग नहीं कर सकते थे? लेकिन हमारी मेंटेलिटी ही नहीं कर रहे। तो इस चीज को विकसित करना पड़ेगा कि जो आप बाहर जाते हैं उसको यहीं इन्वेस्ट कीजिए, यहीं लगाइए और यहीं पर रोजगार कीजिए, अपने परिवार के साथ रहिए और मेंटेलिटी को बदलिए। आप बोकारो का सेक्टर में चल जाइए, किसी भी सेक्टर में चल जाइए, तो पूरा 90 तो छोड़ दिए और 95% जो ठेला लगता है, वो दुकान लगता है, वो सारा का सारा बाहरी लोग का है। क्यों? क्योंकि हमारी मेंटेलिटी विकसित नहीं हो पाती। हम 12 घंटा 13 घंटा जाके हम टावर लाइन में खट लेंगे, कहीं कुली मजदूरी कर लेंगे, बाहर राज्यों में, अन्य राज्यों में सब चीज दंश झेल लेंगे, पीड़ा झेल लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, बट अपने राज्यों में यहाँ रोजगार हम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमको यहाँ करने में हमें लज्जा महसूस होती है। इसी मेंटेलिटी को त्यागना पड़ेगा और अपने राज्य को वापस आइए और अपने राज्य को विकसित करने में अपना योगदान दीजिए और अपना भी विकास करने में योगदान दीजिए। लगातार फोन करते हैं, कमेंट आ रहा है कि हम लोग कब गाड़ी पकड़े दादा, कब हम लोग को वोट देना है, हम लोग आना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, तो गाइडलाइन देखिए, वोट से बदलती ही चीजें बदलती है, समाज में क्रांति भी आता है, समाज में बदलाव भी आता है, लेकिन साथ साथ में अपनी मेंटेलिटी भी बदलाव है। आप वोट देने के लिए आइए। अप्रैल में चुनाव है, तो आप लोग मार्च के एंड तक सबको घर को प्रवेश कर जाइए। मार्च एंड तक सब आ जाइए, प्रवासी मजदूर लोग अपना वोटिंग करने के लिए, कि लोकतंत्र है, महापर्व है, तो इसमें वोटिंग करने के लिए आप आ जाइए। लेकिन आइए, हम आने के साथ साथ कहेंगे कि फिर वतन अपना राज्य से वापस मत जाइए, यहीं कुछ क्रिएटिविटी कीजिए, यहीं पर कुछ रोजगार करिए, कहीं उद्यम लगाइए, और बाकी रोजगार और नौकरी देने की तो हम लोग पहल करेंगे ही, लेकिन ये सोच को जो विकसित करना है, ये आपको ही करना पड़ेगा रोजगार के लिए। इसलिए जो भी वापस आएंगे, जाने का प्रयास नहीं कीजिए, यहीं छोटा छोटा दुकान लगाइए, छोटा छोटा ठेला लगाइए, छोटा छोटा गुमटी लगाइए और धीरे धीरे ऊपर उठने का कोशिश कीजिए, अपना राज्य में सेटल होने का प्रयास कीजिए। यही हम प्रवासी मजदूरों को आह्वान करेंगे, यही संदेश देंगे। काफ़ी सारा दादा वोटर्स जो है वो काफ़ी सारा बोलते हैं कि जो है 1-2 सीट जीत के जो है जेपीके से कुछ नहीं कर पाए, उसके लिए क्या कहिए? देखिए, लोकसभा में 1-2 सीटें भी बहुत मायने रखती हैं। देखिए, आज इस बात को समझिएगा, 1-2 सीट से क्या कर सकते हैं हम सब। हमारा 1990 के दशक में जब हमारा CNT कानून था, जब 9वीं अनुसूची में गया, तो 9वीं अनुसूची में जाने के लिए वहां संविधान में संशोधन करना पड़ा, नहीं 368 में संशोधन करना पड़ा। तो उसमें संशोधन करने के लिए क्या सांसदों की संख्या होना चाहिए 272, लेकिन हमारे पास उस समय भी 1990 में मात्र 5 सांसद थे। लेकिन देखिए, उस समय भी हमारा कानून जो CNT कानून था, वो 9वीं अनुसूची में गया, संशोधन हुआ कि नहीं? तो 5 सीट में हुआ। उसके बाद बिहार संशोधन विधेयक जो है, जो जिससे झारखंड अलग हुआ 2000 में, उस समय भी हमारे सांसद के 5 सीटें थी, लेकिन लोकसभा से पास हुआ कि नहीं? तो उसी तरह से हमारे पास महारत्न, नर रत्न, मिनी रत्न बहुत सारी कंपनियां हैं, जिसके लिए केंद्र कानून बनाती है, यानी सेंट्रल सरकार कानून बनाती है। सेंट्रल सरकार यानी संसद कानून बनाती है। तो हमारी जो कंपनियों में जो अत्याचार हो रहा है, जो शोषण हो रहा है, जो जुल्म हो रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, ये सारे जो पॉल्यूशन हो रहे हैं, जो केंद्र सरकार जिसके लिए नीति बनाती है, तो इन मुद्दों को, इन बातों को अगर हमारा वहां उठाने वाला नहीं रहा एक भी व्यक्ति, तो फिर वो नियम और कानून कैसे बनेगी?
तो एक दो अगर हमारा इन कंपनियों के खिलाफ में जो अत्याचार शोषण कर रहे हैं इसका आवाज उठाने वाला अगर एक भी व्यक्ति हो गया तो वहां सरकार झुकने को मजबूर हो गई। वो मुद्दा जो है नेशनल बनेगा, इंटरनेशनल बनेगा कि नहीं, इसलिए एक दो भी बहुत मायने रखता है। दादा कितने सीट पे लड़ रहे हैं चुनाव JB? देखिए अभी तो 6-7 सीटों पे है, प्लान चल रही है, रायशुमारी हो रही है। आने वाला समय में आप लोग सभी मीडिया बंधु को बुला के प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वो सूचना दे दी जाएगी। वो डिसीजन जो है केंद्रीय टीम लेती है, आला कमान लेती है, केवल हम उसमें एक योद्धा कह सकते हैं, केवल हम योद्धा। जैसे गिरिडीह से जो है खुलासा हो चुका है कि टाइगर जयराम मातो जो है चुनाव लड़ने वाले, तो धनबाद से अभी तक खुलासा नहीं हुआ। वही तो हम बोले कि सभी सीटों का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होके आपको घोषणा हो जाएगी जैसे हर पार्टियां करती है। अच्छा, कोयलांचल में खासकर देखा जाए तो माफिया या रंगदारी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, अगर आपकी संसद चुना जाता है, जीता जाता है, तो कोयलांचल का व्यापारियों को किस प्रकार से आप दिल जीतिएगा? देखिए जहां तक ये तो राज्य सरकार के हाथ की बात है, राज्य सरकार जो पुलिस प्रशासन होती है उनके हाथों में होता है। और ऐसा कोई भी अगर सरकार कंट्रोल करना चाहे तो कोई ऐसा माफिया नहीं है, कोई ऐसा रंगदार जो कंट्रोल नहीं होता। वो सरकार ही इस चीज़ों को बढ़ावा देती है, सरकार प्रशासन को ढीला छोड़ देती है, पुलिस को ढीला छोड़ देती है, तो वो चीज़ें बढ़ जाती है, अपराध बढ़ जाती है, अपराध का पैराग्राफ बढ़ जाती है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए पुलिस और प्रशासन को टाइट कर दीजिए, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। कथा जैसे अनेक सारे जो है पार्टी है और आज JB केसेस जो पार्टी है, तो आज देख रही कि जो है काफ़ी ज़्यादा जितने सारे जो पार्टी है वो उतना ज़्यादा मेहनत नहीं की। आज जो JB केसेस काफ़ी ज़्यादा मेहनत करें, जितने सारे जो इनके चलो हो गया खत्म कीजिए, टाइम बर्बाद कर रहे हैं। जोहार नमस्कार, आपने मन देख रहा था IBN 24 आसाम नोटिस, सच्चा अन्याय के हर खबर से जुड़ल रहे। हमारा YouTube चैनल के लाइक कमेंट शेयर कर